हे गाइस, मैं लोक गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जीएस मैथ्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में आपको जो है क्लास 12 की हिंदी का चैप्टर नंबर 1 यानी गद्य खंड का बातचीत के जो है मस्ट वीवीआई क्वेश्चन को मैंने डिस्कस कर दिया था। तो आज मैं चैप्टर नंबर 2 यानी उसने कहा था का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। तो ये क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव होगा। तो चलिए बिना देर किए सेशन की शुरुआत करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है क्या, हम पहले लिख देते हैं चैप्टर नंबर 2, पाठ 2 लिख देते हैं यहाँ पर। उसने कहा था। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है क्या कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। हम बटी हुई है एवं इनमें से कितने भाग्यों में, इनमें से किस किस भाग में, किस किस भाग में युद्ध का वर्णन है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बारी बारी करके लिख लेंगे। तो आपको ये पता है क्या, उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है। तो और इसमें सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि हम इनमें से किस किस भाग में युद्ध का वर्णन है। तो द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ भाग में जो है युद्ध का वर्णन है। चलिए इसको लिख लेते हैं। ये वीवीआई आपका टास्क, ये वीवीआई क्वेश्चन है। तो लिख लेते हैं इसका उत्तर हम। उसने कहा था कहानी कहानी 5 भागों में बटी हुई है, बटी हुई है। चूंकि देखिए यहाँ डबल क्वेश्चन आ गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि किस किस भाग में युद्ध का वर्णन है, तो लिख लीजिए युद्ध का वर्णन द्वितीय तृतीय एवं चतुर्थ भाग में है। द्वितीय तृतीय एवं चतुर्थ भाग में है, यानी दूसरा तीसरा और चौथे भाग में। ऐसे भी आप लिख सकते हो। इस पर आप लिख लीजिए, तो हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपको मैं गेस क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, ताकि जो मैंने पिछले के वीडियो में आपको जो है ग्रामर का सिलेबस का लगभग पार्ट मैंने डिस्कस कर दिया है, जो कि इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा अगर ये करा देता हूँ हर चैप्टर वाइज, तो आपका हिंदी का 100 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आप इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा, तो 80-90 नंबर आराम से आ जाएगा। 80 प्लस ही आपका नंबर आएगा, ठीक है। ये 90 भी आ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और हम उसी क्वेश्चन पे यहाँ से चुन रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछा गया है या पूछने की संभावना है।
इसको आपने लिख लिया और चलते हैं दूसरा क्वेश्चन को। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन लगभग 5 से 7 बार से पूछा गया है, ठीक है, यानी 5+ बार पूछा गया है ये। काफी भी है ये भी क्वेश्चन है, तो लिख लेते हैं इसको भी हम। सबसे पहले हम समझ लेते हैं लिखने से पहले, क्यों क्या होता है कि हमारे एग्जाम में अंडरस्टैंडिंग काफी जरूरी है। ये तो लिखने के लिए आपको कोई भी लिखवा सकता है, लेकिन इसका इस क्वेश्चन का समझ होना जरूरी है। तो क्वेश्चन है कि लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है। तो देखिए, लहना सिंह के गांव में तुर्की मौलवी ये कहता है क्या, कि जर्मन वाले जो है बड़े पंडित हो गए हैं। जर्मन वाले क्या हो गए हैं, पंडित हो गए हैं। वे क्या करते हैं, वेद जो है पढ़ पढ़ कर विमान चलाने की विद्या को जान गए। यानी जो है जर्मन वाले क्या हो गए हैं, बड़े पंडित हो गए हैं, वेद पढ़ पढ़ के वे विमान चलाने की विद्या को जान गए हैं। और वे गौ हत्या भी नहीं करते हैं। क्या करते हैं, गौ हत्या भी नहीं करते हैं। और यहाँ पर जो है अगर आएंगे तो क्या करेंगे, गौ हत्या को बंद कर देंगे। यानी कहने का मतलब है कि जर्मन वाले क्या हो गए, बड़े पंडित हो गए हैं। वे वेद पढ़ पढ़ करके जो है विमान चलाने की विद्या को जान गए हैं। अगर वे यहाँ आएंगे तो क्या करेंगे, गौ हत्या को बंद कर देंगे। इसके अलावे वे गांव के बनियों को यानी व्यापारियों को क्या करता था, बहकाता था कि क्या करो, डाक खाने में जो भी पैसा आपने डाला है उसको निकाल लीजिए, क्योंकि सरकार का शासन अथवा राज्य क्या है, जाने वाला है। तो ये थी इस क्वेश्चन का आंसर, इसको हम लिख लेते हैं हम। ठीक है। वे क्या है, वे वेद पढ़ पढ़ कर वेद पढ़ कर विमान चलाने की, पढ़ पढ़ कर भी लिख सकते हैं यार आप, ये भी लिख सकते हैं कि वेद पढ़ कर विमान चलाने की विद्या विमान चलाने की विद्या को विद्या को जान गए हैं, जान गए हैं। एवं वे गौ हत्या भी नहीं करते हैं। इसको लिख लीजिए तो हम मिटाते हैं। ये लिख लिया होगा आपने, तो इसको हम मिटाते हैं यहाँ से। वे गौ हत्या भी नहीं करते। वे गौ हत्या भी नहीं करते एवं वे हिंदुस्तान आएंगे। हम आएंगे आएंगे तो
वे गौ हत्या भी नहीं करते, हिंदुस्तान आएंगे तो इसको बंद कर देंगे, गौ हत्या बंद कर देंगे। इसको मिटा देते हैं। बंद कर देंगे। नहीं करते हैं एवं क्या करेंगे, वे अगर हिंदुस्तान आते हैं तो गौ हत्या को बंद कर देंगे। इसके अलावे वे गांव के बनियों को, बनियों से हमारा मतलब ये होता है कि जो व्यापारी वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, बिजनेस व्यापार जो करते हैं उसको बोलते हैं हम। तो गांव के बनियों को क्या करता है, बहकाता है, बनियों को बहकाता है, बहकाता है और कहता है कि डांट खाने से पैसे निकाल ले, पैसे निकाल ले, डांट खाने से पैसे निकाल ले। क्यों? क्योंकि सरकार का शासन जाने वाला है। जाने वाला है, ठीक है। इसको लिख लीजिए, तो हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो गाइस, मैं विनोद गोस्वामी आपका अपना चैनल गोस्वामी जीएस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। तो कल के वीडियो में मैंने आपको जो है चैप्टर नंबर 2 का दो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया था, क्लास 12 हिंदी का, यानी उसने कहा था चैप्टर का। तो आज मैं दो क्वेश्चन को और बताऊंगा। चलिए धीरे धीरे सेशन की शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन है क्या कि जारा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को यहाँ मुरब्बे नहीं मिला करते। सबसे पहले यहाँ आपको ये इसका भाव समझना होगा कि यहाँ जो है इस क्वेश्चन के माध्यम से जो है लेखक कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए यहाँ जारा क्या है, मौत है, कहने का मतलब है कि उसने कहा था, चैप्टर से लिया गया है जिसमें यह बताया गया है क्या कि युद्ध के मैदान में क्या क्या हो रही है, अत्यंत ठंड पड़ रही है, ठीक है। और जो भी सैनिक गए हैं लड़ने के लिए, वो क्या है, ठंड की वजह से उनकी हालत खराब हो रही है। और इस स्थिति में लोगों को वहां क्या हो रहा है, निमोनिया भी हो रही है। और देखिए यहाँ एक चीज और समझिए क्या, कि निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं। एक तरह कह सकते हैं, यहाँ बात बताया जा रहा है क्या कि अगर कोई व्यक्ति वहां निमोनिया की वजह से मर भी जाता है तो कोई उनको स्थान नहीं मिलता है, ठीक है, कोई स्थान नहीं मिला। इसका मतलब ये है यहाँ। तो चलिए एक करके जो है वजीरा से यही कहना चाहते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, अब लिख लेते हैं।
तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं क्या, इसको यहाँ तक तो आपको उतारना होगा। चलिए इसको उतार लेते हैं। चारा क्या है? मौत है। मौत है। और निमोनिया से, निमोनिया से मरने वालों को, मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। यानी मुरब्बे नहीं मिला करते मतलब वे अगर वहां मर भी जाते हैं तो उनके लिए क्या होगा, कोई स्थान नहीं मिलेगा। ठीक है, मुरब्बे नहीं मिला करते, मिला करते। ठीक है। वजीरा सिंह के इस कथन का अभिप्राय यह है, वजीरा सिंह के इस कथन का, इस कथन का अभिप्राय यह है कि, अभिप्राय यह है कि, यह है कि मैंने अभी बताया आपको कि युद्ध के मैदान में क्या है, अत्यंत ठंड पड़ रही है। कि युद्ध के मैदान में, युद्ध के मैदान में, मैदान में अत्यंत ठंड पड़ रही है, अत्यंत ठंड पड़ रही है, पड़ रही है। और ठंड की वजह से क्या है, वहाँ जो, वहाँ की सैनिकों की क्या हो रही है, स्थिति भी खराब हो जा रही है। तो लिख लिया क्या हुआ कि मैदान में अत्यंत ठंड पड़ रही, एवं ठंड की वजह से, एवं ठंड इतनी अधिक है कि क्या है, असहाय, असहनीय हो गई, यानी जिसको सहन नहीं किया जा सके। तो इसको आप लिखिए इतना, तो हम इसको मिटा करके इसके बाद वाली चीज को हम लिखते हैं। चलिए उसके बाद लिखते हैं क्या, कि इस कथन का अभिप्राय यह है कि युद्ध के मैदान में क्या है, अत्यंत ठंड पड़ रही है, एवं ठंड की वजह से, ठंड असहनीय है, ये लिख सकते हैं आप, ठंड असहनीय है। एवं इस स्थिति में, क्योंकि इस शब्दों को सजाना आपका काम है, क्योंकि मैं ऐसा अगर एज इट इज लिख रहा हूँ तो ये जरूरी नहीं है कि आपको यही चीज क्या होगा याद आ जाए एग्जाम देते समय। तो शब्द के साथ खेलना तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, कि कैसे हम शब्द को जो है अरेंज करते हैं, ताकि अपने शब्दों में हम अगर इस चीज का अगर जवाब जानते हैं तो वहां जो है एग्जाम में लिखने में हमको दिक्कत नहीं होगी। ये बेसिकली ये हम अपना इस मैं अपने से जो है इस शब्द का जो है प्रयोग कर रहा हूँ। आपको जो है जो एग्जाम में याद आ जाएगा उसको आपको लिख देना है। ठंड असहनीय एवं इस स्थिति में, इस स्थिति में क्या है, लोगों को न्यूमोनिया हो रहा है। हो रहा है। एवं
मारने के लिए कोई स्थान भी नहीं मिल रहा है। इसको लिख लीजिए।